नमस्कार, मैं यतिन वर्मा, राष्ट्रपति रोवर। दोस्तों, अब तक आपने स्काउटिंग फॉर बॉयज़, हिस्ट्री ऑफ स्काउट मूवमेंट, वोज़म, वैक्स, इसके अतिरिक्त एपीआरओ के अकॉर्डिंग स्काउट गाइड रोवर रेंजर के सिलेबस को कवर करते हुए देखा। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो सबके लिए, चाहे वह स्काउट हो, चाहे वह गाइड हो, चाहे वह रोवर हो या रेंजर हो, के लिए कंपलसरी बैच है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। इस बैच का सिलेबस आपको एपीआरओ में बैच सेक्शन में देखने को मिल जाएगा और आज की वीडियो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, खतरा यानी हज़ार्ड और आपदा यानी डिज़ास्टर, इन दोनों में क्या अंतर है? आंसर, हज़ार्ड यह संभावित खतरे या घटनाएं हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। डिज़ास्टर आपदा वह है जिसके द्वारा परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण क्षति या हानि होती है। क्वेश्चन 2, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक को और किन किन नाम से जाना जाता है? आंसर, क्वैक, टर्मर, ट्रम्बलर। क्वेश्चन 3, वह कौन सा बिंदु है जहां से भूकंपीय तरंगें यानी कि सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती हैं? आंसर, केंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर। क्वेश्चन 4, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु जो केंद्र के लंबवत वर्टिकली होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, ऊपरी केंद्र या एपिसेंटर। क्वेश्चन 5, अर्थक्वेक वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? आंसर, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। क्वेश्चन 6, बॉडी वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? आंसर, पी वेव्स और एस वेव्स। क्वेश्चन 7, सबसे अधिक नुकसानदायक वेव्स कौन सी होती हैं? आंसर, सरफेस वेव्स। क्वेश्चन 8, सिस्मोग्राफ का क्या काम होता है? आंसर, सतह तक पहुंचने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन 9, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं? आंसर, 5 टाइप्स, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। क्वेश्चन 10, भूकंप की घटनाएं किस प्रकार मापी जाती हैं? आंसर, रिक्टर स्केल और इंटेंसिटी स्केल द्वारा। क्वेश्चन 11, रिक्टर स्केल किस काम में उपयोग होता है? आंसर, भूकंप के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा से संबंधित है। मैग्नीट्यूड को निरपेक्ष संख्याओं 1 से 10 में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन 12, इंटेंसिटी स्केल किस काम में उपयोग होता है? आंसर, यह घटना के कारण हुई दृश्यमान क्षति को ध्यान में रखता है। इस पैमाने की सीमा 1 से 12 तक है। क्वेश्चन 13, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? आंसर, भूभौतिकीय आपदा, जियोफिजिकल डिजास्टर। क्वेश्चन 14, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? आंसर, 5, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, हाई डैमेज रिस्क जोन, मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, लो डैमेज रिस्क जोन, वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। क्वेश्चन 15, सुनामी क्या होती है? आंसर, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र तल अचानक हिल जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊंची ऊर्ध्वाधर लहरों के रूप में समुद्र का पानी अचानक विस्थापित हो जाता है। क्वेश्चन 16, सुनामी को और किन नाम से जाना जाता है? आंसर, हार्बर वेव्स और सिस्मिक सी वेव्स। क्वेश्चन 17, ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? आंसर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र में जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र तक सीमित हैं। क्वेश्चन 18, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई ऑफ द स्टॉर्म किस पॉइंट को बोलते हैं? आंसर, चक्रवात का केंद्र अधिकांशतः गर्म एवं कम दबाव वाला बादल रहित केंद्र होता है। क्वेश्चन 19, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुख्य परिणाम क्या हैं? आंसर, भयंकर हवा, भारी बारिश और तूफानी लहरें। क्वेश्चन 20, सुपर साइक्लोन किसे कहते हैं? आंसर, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसमें 3 मिनट की अवधि के लिए कम से कम 120 नॉट्स की निरंतर हवा की गति होती है। क्वेश्चन 21,
साइलेंट साइक्लोन सिस्टम क्या है? आंसर, साइलेंट साइक्लोन प्रणाली अधिकतम लचीलेपन, मरम्मत और उन्नयन के लिए मॉड्यूलर डिज़ाइन वास्तुकला का उपयोग करती है। क्वेश्चन 22, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ उत्पन्न होते हैं? आंसर, 30 से 60 डिग्री उत्तर और 30 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच। क्वेश्चन 23, ट्रॉपिकल साइक्लोन किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाता है? आंसर, पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन 24, सूखे के कितने प्रकार हैं? आंसर, 4 टाइप्स, मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, इकोलॉजिकल ड्रॉट। क्वेश्चन 25, सूखे के मुख्य परिणाम क्या हैं? आंसर, अकाल, त्रिकाल, जलकाल और त्रिकाल। क्वेश्चन 26, NDMA का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन 27, NIDM का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन 28, आपदा प्रबंधन अधिनियम या डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? आंसर, 23 दिसंबर 2005। क्वेश्चन 29, NDMA के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 30, NDMA का क्या कार्य है? आंसर, NDMA को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है। क्वेश्चन 31, मानव निर्मित खतरों के उदाहरण लिखें। आंसर, रासायनिक, परमाणु और जैविक। क्वेश्चन 32, NDMA की वेबसाइट का नाम लिखें। आंसर, www.ndma.gov.in। क्वेश्चन 33, NDMA किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? आंसर, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन 34, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन है? आंसर, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 35, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन है? आंसर, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन 36, NIDM किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? आंसर, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन 37, NIDM की वेबसाइट का नाम लिखें। आंसर, www.nidm.gov.in। क्वेश्चन 38, NIDM का क्या कार्य है? आंसर, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति समर्थन। क्वेश्चन 39, NDRF का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्वेश्चन 40, NEC का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी। क्वेश्चन 41, नागरिक सुरक्षा या सिविल डिफेंस का गठन कब किया गया? आंसर, 6 दिसंबर 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान। क्वेश्चन 42, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम सिविल डिफेंस एक्ट कब लागू किया गया? आंसर, 10 जुलाई 1968। क्वेश्चन 43, आपदा प्रबंधन अधिनियम नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंदर कब शामिल किया गया? आंसर, 2009। क्वेश्चन 44, नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हैं? आंसर, जनधन की हानि की रक्षा करना, जान माल का नुकसान कम होने देना, उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना और आम जनता का मनोबल बनाए रखना। क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष या राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में कौन कौन सी शामिल हैं? आंसर, चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन,
बादल फटना, कीट हमला, ठंड और शीतलहर। नोट: हीट वेव शामिल नहीं है। क्वेश्चन 46। अगस्त 2024 में अरब सागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ? आंसर: असना। क्वेश्चन 47। चक्रवात असना का नाम किस देश ने रखा? आंसर: पाकिस्तान। क्वेश्चन 48। चक्रवात को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, सभी के नाम लिखें। आंसर: हिंद महासागर में चक्रवात, साइक्लोन इंडियन ओशन, अटलांटिक में हरिकेन, हरिकेन एंड अटलांटिक ओशन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, टाइफून इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड सदर्न चाइना सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, विली विली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 49। असना किस प्रकार का चक्रवात है? आंसर: उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्वेश्चन 50। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष या राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष किस एक्ट के तहत आते हैं? आंसर: आपदा प्रबंधन अधिनियम या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन 51। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाता है? आंसर: पश्चिम से पूर्व। इन क्वेश्चन आंसर्स के अलावा आप 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट से तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे वोजम के एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में। सो इन द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू।